डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है और हम इसे किस तरह से मेजर कर सकते हैं, यही सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से दबा दीजिए वो सब्सक्राइब का बटन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, डेवलपमेंट। अब आते हैं चैप्टर पर। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट अगर बोले सिंपल वर्ड्स में तो उसका मतलब विकास या फिर बेटरमेंट, जब हम पहले से बेटर करें। तो इसी तरह हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन डिफरेंट है। हर एक के डिफरेंट गोल्स और नीड्स हैं। जैसे आप किसी से पूछो तो किसी बच्चे को चाहिए छोटी सी साइकिल, तो किसी को चाहिए एक बहुत बड़ा घर, किसी को चाहिए बहुत बड़ी गाड़ी, तो किसी को चाहिए एक बाइक। अगर अगर आप जैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, और इसी तरह हर एक इंसान के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे लिए डेवलपमेंट क्या है कि आप लोग मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझसे प्यारी प्यारी बातें करें। पर क्या फ़ायदा, वो तो आप करते ही नहीं। लो खैर, हर एक इंसान के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। जैसे कि एक मज़दूर चाहता है कि उसको काम ज़्यादा मिले और एक दिन का ज़्यादा पैसा मिले, ताकि वो अपने बच्चों और परिवार का पालन पोषण कर पाए। दूसरी तरफ एक फार्मर चाहता है कि उसकी फसल अच्छे दामों पर बिके। दूसरी तरफ एक लड़की सिर्फ यही चाहती है कि उसको एक तरह की फ्रीडम मिले उसके भाई के बराबर, ताकि वो अपनी सारी ज़रूरतें, अपनी एजुकेशन अच्छी तरह से पूरी कर पाए। पर ज़रूरी नहीं है कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। जैसे कि आप देखते हैं, जब भी किसी तरह के डैम्स बनवाए जाते हैं तो उससे फ़ायदा होता है आसपास के लोगों को या फिर इंडस्ट्रीज़ को। पर जिनके लैंड पर ये सब डैम्स बनते हैं उनको क्या मिलता है? उनको तो वहाँ से घर छोड़ने को बोल दिया जाता है। तो उनके लिए ये क्या है, एक डेवलपमेंट नहीं, एक डिस्ट्रक्शन है। अब आपने देखा हर एक इंसान के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, उसी तरह सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या? इनकम, पैसा। हर एक इंसान को पैसा चाहिए, पर क्या वही सब कुछ है? नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो कि एक इंसान को चाहिए होती हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान है, वो बहुत अमीर है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर उसके पास कोई दोस्त या पार्टनर नहीं है। तो उसे क्या ज़रूरत है? एक सपोर्ट सिस्टम की। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है जो काम करता है, जिसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, पर वहाँ पर उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता, ना ही रिस्पेक्ट दी जाती है उसके कलीग्स के द्वारा। उसके बॉस उसके साथ बहुत ही गलत बर्ताव करते हैं। उसको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो क्या वो इन्वायरमेंट में अपने आप को डेवलप्ड फील करेगा? क्या वो डेवलपमेंट है उसके लिए? अगर आप देखेंगे, कोई वुमेन जब बाहर जाकर काम करती है तो उसकी समाज और घर में इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए डेवलपमेंट सिर्फ इनकम ही नहीं, उसके और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। इसमें बड़ा कि इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट क्या और कैसे होती है। अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट मीन्स एक कंट्री या नेशन को कब डेवलप्ड नेशन बोला जा सकता है और उसको डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो इस पर भी बहुत सारे लोग हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। तो किसी के हिसाब डेवलपमेंट के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, किसी के हिसाब से अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, किसी के हिसाब से अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, किसी के हिसाब से स्वच्छता, क्लीनलीनेस होनी चाहिए। ऐसे ही सब लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। तो कंपेयर करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मेजर इनकम को माना गया है। तो जिस कंट्री की इनकम हाई है वो कंट्री है मोस्ट डेवलप्ड। तो इसे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जारी करता है, जिसमें वो डिफरेंट कंट्रीज़ को उनके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेयर करता है। तो जो रिच कंट्रीज़ होती हैं उनको हम डिफाइन करते हैं एज डेवलप्ड कंट्रीज़। बट एवरेज इनकम की हेल्प से हम कंपेयर तो कर सकते हैं, बट साथ ही साथ दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़ मीन्स उसकी वजह से हम देख नहीं पाते कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है।
अब जैसे यहाँ पर आप दो कंट्रीज़ देख रहे हैं। एक कंट्री है जहाँ पर जो इनकम है, मनी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। मीन्स सभी लोग जो है ना ज़्यादा रिच हैं और ना ज़्यादा पुअर हैं। और वहीं दूसरी कंट्री आप देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ परसेंट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं और कुछ बहुत ज़्यादा पुअर इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम इनकम के बेसिस पर देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड। पर सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। को देखें और मैं आपसे पूछूं कि कौन सी स्टेट जो है वो डेवलप्ड है और कौन सी लेस डेवलप्ड, तो आप सब बोलेंगे हरियाणा, कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और बिहार की लेस। पर आंसर इज नो। तो अब हम इस टेबल को देखते हैं और इसका आंसर पता करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हरियाणा की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केरला से ज़्यादा है, और वहीं पर केरला की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही अच्छी है, और नेट अटेंडेंस रेशियो की परफॉर्मेंस भी अच्छी है हरियाणा से। तो अब आप क्या बोलेंगे कि हरियाणा जो है वो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है कि नहीं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इनकम के साथ उन क्राइटेरियाज होते हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम, इक्वालिटी एक्सेट्रा। अब जैसे आपने देखा कि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत लो है और वहाँ का लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। वो वहाँ के लोगों को बेसिक जो भी हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। जगह जगह पर अच्छे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं, जिस वजह से वहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशंस और लिटरेसी रेट भी अच्छा है। इस वजह से केरला और ऐसी कुछ स्टेट्स जो हैं वहाँ की हेल्थ कंडीशंस और लिटरेसी रेट अच्छा होता है। जैसे आपने पहले पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक जो था वो कंट्रीज़ को कंपेयर करता था उनकी इनकम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। अब उसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट रेट सिर्फ एक ही क्राइटेरिया जो कि पर कैपिटा इनकम है, सिर्फ उसके ही बेसिस पर कंट्रीज़ को रैंक नहीं करता, पर उसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि हेल्थ, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होकर भी श्रीलंका से पीछे क्यों है? इंडिया की एचडीआई रैंक है 130 एंड श्रीलंका की 76। ऐसा क्यों? वहाँ के लोग हेल्दी और एजुकेटेड। में ये पता चलता है कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम ही एक मेन क्राइटेरिया नहीं है, उसके साथ लोगों की हेल्थ और एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट। नाउ कम्स आवर लास्ट टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा कि रिसोर्सेज का लिमिट में यूज़ करना, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर सके। अगर हमारी कंट्री डेवलप्ड है पर अगर हम अपने सारे ही रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन वो सब कैसे यूज़ करेगी? अब इंसान डेवलपमेंट के पीछे इतना ज़्यादा खो गया है कि वो भूल गया है कि कुछ रिसोर्सेज जो ऐसे हैं वो उनकी ओवर यूजेज और वेस्टेज कर रहा है, जैसे कि ग्राउंड वाटर। एक और एग्जांपल दिया गया है क्रूड ऑयल, वो है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और अगर इंसान इसी तरह उसकी ओवर यूजेज करते रहे तो शायद आने वाले 50 सालों बाद हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को पता भी ना चले कि क्रूड ऑयल होता क्या था। तो इसीलिए रिसोर्सेज का यूज़ करो डेवलपमेंट के लिए, पर एक लिमिट में। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है, पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो जल्दी से उसका आंसर लिख दो कमेंट बॉक्स में। चैप्टर होता है यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ वो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, और ऐसे ही मेरी सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर।